So, hi everyone, and good evening, and welcome to our ongoing KP Astrology course. And today's topic, I think we are over with basics तो कर लिया हमने जो रहा थोड़ा बहुत रह जाता है वो बीच बीच में हम करते चलते हैं so that we can do predictions. अभी एक बेसिक्स का कॉन्सेप्ट बाकी है वो मैं आज मैरिज स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं द रोल द स्पेशल स्टेटस ऑफ राहु एंड केतु पर मैं क्लास करूंगा नेक्स्ट क्लास जो होगा बट एनीवे उसके चलते हम प्रिडिक्शंस को नहीं रोकेंगे तो टुडे आई इंटेंड टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मैरिज एंड मैरिड लाइफ एंड रिलेटेड व्हाटएवर इश्यूज मल्टीपल मैरिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा तो एक राइटअप हमने बनाया हुआ है मैरिज के ऊपर वी विल स्टार्ट विद दैट वो रादर राइटअप कह लीजिए या आप यू कैन कॉल इट रूल्स पर्टेनिंग टू मैरिज एंड मैरिड लाइफ इसको मैं खोल करके आप लोगों के सामने देख सकते हैं आप लोग Yes, sir. Yes. रूल्स फॉर मैरिज एंड मैरिड लाइफ इन केपी ओके देखिए ये जो मैं रूल्स रूल्स या राइटअप जो किसी भी टॉपिक पे बनाता हूँ दिस इज ऑल सारे इसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कभी कुछ एक आध चीजें शायद छूट जाती हैं छूट भी जाती हैं तो फिर वो जो मैं पढ़ाता हूँ उसके इन द कोर्स ऑफ माय क्लासेस और आर डिस्कशंस वो कवर हो जाती हैं तो ये आप समझिए जो राइटअप होता है ये तो 100% होता है बट 1% ½ % चांस रहता है कोई एक छोटा सा पॉइंट कोई छूट रहा हो तो वो कवर हो जाता है सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग in the following rules in KP the following rules combinations are followed for predicting marriage or analyzing married life. Number one, if the sublord of the seventh cusp signifies seventh, second, fifth, eighth, and or 11th, marriage is promised. सातवें भाव का हाउस का सबलॉर्ड अगर सेकेंड, 7, 5, 8, 11 से अगर कनेक्टेड होता है तो मैरिज प्रॉमिस्ड होती है 12th से भी अगर कनेक्टेड है तो मैरिज डिनाइड नहीं होती है याद रखिएगा 12th भी क्योंकि 12th जो होता है वो इट इज द हाउस ऑफ बेड कंफर्ट्स तो 12th से भी 8th और 12th डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ दिखा सकते हैं बट डिनायल ऑफ मैरिज नहीं दिखाते हैं तो 7th कस्पल सबलॉर्ड अमूमन अगर 7th, 2nd, 5th, 8th, 11th से प्रॉमिस्ड होता है तो मैरिज प्रॉमिस्ड है दूसरी बात क्या है कि 7th कस्पल सबलॉर्ड कोई जरूरी नहीं है कि 7th हाउस को दिखाएगा तभी शादी प्रॉमिस्ड है it may not have a direct signification of the 7th house it could signify 2nd, 5th, 11th तब भी शादी प्रॉमिस्ड होती है ठीक है इसमें और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम जैसे जैसे करेंगे देखिए अब क्या होता है देश काल पात्र हम बात करते हैं एवरीथिंग बहुत कुछ जो है जमाने के साथ चेंजेस होते हैं अब शादियां जो हैं उतने सिंपल अफेयर नहीं रह गई है जैसे पुराने जमाने में होती थी तो हमें रूल्स को उस हिसाब से आजकल के ऑब्टेनिंग सर्कमस्टांसेस और सोसाइटियल चेंजेस जो हैं सोशियोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से हमें रूल्स को भी उस फ्लेक्सिबली थोड़ा सा रीड करना पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे जब यू नो when we discuss actual live events. Number two, seventh cusp, however, is the main cusp. हर एक इवेंट का एक प्राइमरी कस्प होता है तो सेवेंथ कस्प इज द मेन कस्प around which marriage related matters are to be judged. Number three, fifth cusp is to be checked or should appear in case of love marriage
or affairs slash involvement is to be judged or is indicated. Number 4, second cusp signifies addition of a family member. सेकंड कस्प जो है से हम फैमिली देखते हैं, तो सेकंड कस्प अगर सेकंड कस्प अपीयर करता है 2711 जो हम कहते हैं मैरिज के लिए सिग्निफिकेशंस होने चाहिए तो सेकंड स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ अ फैमिली मेंबर. सेवेंथ cusp is for actual bonding or life partner, or you can say a legal marriage, or spouse. Spouse मतलब husband या wife partner. 11th cusp signifies friendship, fulfillment of wishes. 8th signifies involvement reflective of something scandalous, clandestine, secretive. आठवां अगर शादी से एसोसिएटेड होता है तो उसमें स्कैंडलस मैरिजेस आपने सुना होगा कि अगेंस्ट नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. वैसे तो क्या स्कैंडल है क्या नहीं आजकल बड़ा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट. बट जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं उसके खिलाफ अगर कुछ होता है, जैसे भाग करके इलोप करके शादी करना, ठीक है, इलोप करके शादी करना, चुपके से शादी कर लेना, जो कि एक हमारे सोसाइटी में खास करके इंडियन सोसाइटी में वो एक स्कैंडल का रूप ले लेती है, तो उसमें आठवें भाव का अपीयरेंस अमूमन नजर आएगा. सेकंड का सिग्नल, अच्छा ये हो गया. If the sublord of the seventh house signifies only the marriage negating houses, that is 1, 4, 6, 10, marriage may be completely denied. 12th is also not a good connection for marriage, okay, although it does not deny marriage. 6th is the primary negating house. Negating house किसको बोलते हैं? किसी भी इवेंट, किसी भी हाउस से जो 12वां भाव होता है वो उस भाव के सिग्निफिकेशंस को नेगेट करता है. जैसे 7 से 12वां कौन है? छठा है. 7 से 12वां 12वां कौन है? तो छठा इज द प्राइमरी नेगेटिंग हाउस. इफ द सेवेंथ, ये लिखा है पॉइंट नंबर 5, इफ द सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड्स house signifies only the marriage negating houses, that is 1, 4, 6. हमने मैरिज हाउसेस कौन से माने हैं? प्राइमरीली 2, 7, 11. तो 2 को नेगेट करेगा 1. 4 है, जब लव मैरिज के केसेस होते हैं तो 4 अगर आएगा तो 5 को नेगेट करता है, 5 से लव मैरिज देखते हैं. 6 जो है 7 को नेगेट करता है, और 10 जो है वो 11 को नेगेट करता है. सो सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड के कनेक्शंस अगर सिर्फ 1, 4, 6, 10 से होंगे और 2, 7, 11 मैरिज गिविंग हाउसेस से नहीं होंगे तो अमूमन मैरिज डिनाइड होती है. 12th is also not a good connection for marriage. 6th is the primary negating house. 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर 6th को भी सिग्निफाई कर रहा है और साथ में अगर आप सेकंड से 11 से सिग्निफिक नहीं है तो मैरिज मे बी डिनाइड, या अगर इफ इट टेक्स प्लेस इट मे नॉट बी अ वेरी गुड और a सक्सेसफुल मैरिज. ठीक है. If seven sublord signifies the marriage giving houses as well as the denying houses, there may be impediments in finalization of the marriage or later on in married life. It is observed that at times, even if the seventh sublord signifies 2, 5, or 2 or 5 or 7 or 8 or 11 weakly, and denying houses strongly through its sublord strongly, marriage may be denied or inordinately delayed. कहने का मतलब ये है कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के अगर मैरिज गिविंग हाउसेस से वीक कनेक्शंस हैं, मतलब ए लेवल के कनेक्शंस नहीं हैं, और नेगेटिंग हाउसेस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, तो डिनायल ऑफ मैरिज हो सकता है, या डिलेड मैरिज हो सकता है, या अनसक्सेसफुल मैरिज हो सकता है. देखिए, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, प्लीज रिमेंबर.
Nothing is black and white. As an astrologer, you have to use all your experience and common sense. And before I proceed, स्पेशली मैरिज में वैदिक के नॉर्म्स से भी कुंडली को जज कर लेना चाहिए बिफोर गिविंग अ प्रिडिक्शन और एन एनालिसिस और कमिंग टू अ डिसीजन. ओके. नंबर 7, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये हो गया. नंबर 8, द रोल ऑफ द सेवेंथ sublord could be just restricted to giving the verdict of marriage or no marriage. The role of bringing about the actual marriage is left to DBSP, दशा भोक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राण लॉर्ड्स, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड. सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड अगर मैरिज दिखा दिया तो उसको जरूरी नहीं है कि वो दशा अंतरदशा लॉर्ड, कोई भी दशा लॉर्ड बनेगा तभी शादी होगी. नो, इट कैन जस्ट गिव द ग्रीन सिग्नल एंड स्टे अवे फ्रॉम गिविंग द रियल मैरिज. At times, the Mahadasha Lord may not indicate any favorable houses. Yet it may allow marriage in one of its bhuktis antaras if it does not signify, if it does not signify. At times the MDL, Mahadasha Lord, may not indicate any of the favorable, yet it may allow marriage in one of its dashas antaras if it does not signify the denying houses. However, if it vehemently denies through its sublord, despite giving go ahead at the stellar level, marriage may be denied during its Mahadasha period. This is one of the major causes for delayed marriage. देखिए, महादशा लॉर्ड जो है ना, महादशा लॉर्ड आपको पता है सबसे छोटी महादशा 6 साल की होती है सूर्य की. सबसे लंबी महादशा होती है वीनस की. तो से सपोज वीनस की महादशा चल रही है और वीनस इज नो, it is not signifying any of the marriage giving houses 2, 7, 11. बट एट द सेम टाइम वो मैरिज को डिनाई भी नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है. इट डज नॉट मीन दैट मैरिज विल नॉट टेक प्लेस इफ द महादशा लॉर्ड इज न्यूट्रल. नंबर वन, इट इज नॉट दैट मैरिज विल नॉट टेक प्लेस. इन ऐसे केसेस में अदर जो है ना, वो भुक्ति लॉर्ड है, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड के भी कॉम्बिनेशन से मैरिज हो सकती है. There can be various permutations and combinations. One is this. Another is कि आपकी मैरिज तो promised है, सब लॉर्ड्स मैरिज को प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में वो दशाएं ही नहीं आई. महादशा लॉर्ड आया भी कोई 20 साल का वीनस महादशा लॉर्ड आ गया. वीनस महादशा is vehemently denying marriage. Vehemently denying marriage matlab it is signifying 1, 6, 10 very strongly. Then what happens is to sublord ka jo promise है 7th house ka for giving marriage, that will not be fulfilled. The person can remain unmarried if the Mahadasha Lord does not support marriage during its Mahadasha. There have been cases like this also. Okay. If sublords of all the marriage giving houses are interconnected, marriage is quicker and smoother. Okay, 2, 7, 11, ये sublords या significators एक दूसरे से connected हैं तो marriage जल्दी होती है और smoothly होती है. Venus is the karaka for marriage in all horoscopes. Saturn's connection always shows delay. Conditions for multiple marriage. This is very important. Please इसको ध्यान से समझिएगा. And this is proven beyond doubt in KP. We will discuss so many horoscope as we go along where these rules invariably they prove correct. More than one marriage या फिर divorce होने के क्या rules हैं उसको पढ़ लीजिए. Number 1, if the sublord of the 7th cusp, if the sublord of the 7th cusp is Mercury, more than one marriage is possible.
अब मरकरी सब लॉर्ड हो गया तो यू जस्ट कैनॉट से कि मोर देन वन मैरिज होगी ही होगी। दूसरे भी डिस्टर्बिंग कंडीशंस होने चाहिए हॉरोस्कोप में, ठीक है। बट मरकरी अगर सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड होता है, देन possibility and chances of a second marriage they increase manifold. Okay. Predominant connections of dual planets. Which are dual planets? Jupiter and Mercury. Predominant connections of dual planets and houses with marriage significators indicate multiple marriages. For example, number one, if the seventh sublord is Mercury, और ये रूल्स हैं मल्टीपल मैरिज के। और नंबर टू, द सेवेंथ सबलॉर्ड बी इट एनी प्लैनेट इज डिपॉजिटेड इन अ डुअल साइन। एक तो सबलॉर्ड मरकरी रहे, दूसरा कोई भी प्लैनेट सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड बनकर के डुअल साइन में बैठा हो। डुअल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12, जेमिनी, वर्गो, सैगिटेरियस, स्पाइसीज। और तीसरा, the seventh cuspal sublord is in the star of a planet that is deposited in a dual sign. More than one marriage is indicated. ये तीन रूल्स आप लोगों को याद करना जरूरी है। इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। नंबर वन क्या है? मरकरी अगर सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड नजर आ रहा है तो चांसेस ऑफ मोर देन वन मैरिज बन जाते हैं। नंबर टू, अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड कोई भी वो प्लैनेट हो, अगर वो किसी डुअल साइन में बैठा है, मिथुन में या कन्या में या धनु में या पाइसिस या मीन में, तो फिर चांस होता है सेकेंड मैरिज के। तीसरा कंडीशन क्या है? सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, वो उसका स्टार लॉर्ड अगर डुअल हाउस में बैठा है तो फिर सेकेंड मैरिज या मल्टीपल मैरिज का चांस बनता है। मोर देन वन मैरिज, more than one marriage is promised. Dual signs are Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. And Mercury and Jupiter are their lords, so they are dual planets. Significators for marriage are significators for marriage are second, fifth, seventh, eighth, 11th cusps. Okay? And their significator. If these significators also signifying the marriage negating houses, married life may not be happy or may end in separation/divorce. Same applies to the seventh sublord. मैरिज गिविंग सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं, अगर वो मैरिज गिविंग हाउसेस को दिखा रहे हैं और एट द सेम टाइम मैरिज डिस्टर्बिंग हाउस को दिखा रहे हैं, तो मैरिज डिस्टर्ब हो सकती है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, पहले इतना नहीं हुआ करता था, आजकल ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। तो मैरिज रिलेटेड आप देखिएगा, जन्म पत्री अगर आपके देखिएगा आजकल के बच्चों की, तो ये आपको अक्सर नजर आएंगे, ये कंडीशंस आपको अक्सर नजर आएंगे। Number 15, whenever horoscopes are presented for matching, keep the predominance of the duality factor in mind. आजकल बहुत कॉमन है, आप सुनते होंगे आए दिन जो है ना, बच्चों की शादियां हो रही है, साल 2 साल 6 महीने 8 महीने 3 साल में शादियां टूट जा रही हैं या डिस्टर्ब हो जा रही हैं, ठीक है। Whenever, okay. 16, it is needless to mention that planetary sublords play a very important role in predictions, and sublord of the cuspal sublord is very important as well. Time of birth is of essence whenever any prediction is to be based on the cuspal sublord. Cuspal sublord पे अगर आप prediction को base कर रहे हैं, then time of the birth chart should be very accurate. Otherwise, don't predict. Go to horary. Okay, horary में चले जाइए। If the sublord of this, कुछ rules हैं अभी, if the sublord of the seven cusp signifies 2, 8, 7 or 11, then second marriage is possible. If it is connected only with 5 and 11, then it is not a legal marriage.
सेवेंथ लीगल मैरिज में सेवेंथ हाउस का आना अनिवार्य है. If it is connected only with 5 and 11, then it is not a legal marriage, but one will keep a mistress or vice versa. For a legal marriage, the involvement of the seventh house is mandatory. If the sublord of the second cusp has connections with 2, 5, 8, 11, one will have love affairs in his life. Connection of fifth cuspal sublord with 2, 5, 7, 11 culminates in love marriage. साथ में अगर 4 आ जाएगा तो 5 को डिस्टर्ब करेगा तो लव अफेयर टूटने का चांस होता है. Linkage of seventh cusp sublord with 2, 5, 7, 11 also leads to love marriage. फिफ्थ हाउस का अपीयरेंस अगर है, स्पेशली अगर सेवेंथ हाउस से कनेक्शन है, तो चांसेस ऑफ लव मैरिज बहुत बढ़ जाते हैं. Wherever linkage of fourth cusp appears with fifth indicates failure of the affair. It may not end in a marriage. Simultaneous activation of fifth, eighth, and 12th houses could lead to scandalous affairs. ठीक है. Fifth is love marriage, eighth obstruction, scandals, 12th same thing, separative forces है. 12th, 8th they are disturbing and separative forces. Fifth is affairs of the heart and emotions. Affairs of the heart and emotions. If the sublord of the first cusp, that is the seventh cusp of the partner, is Mercury and is the significator of fifth and eighth and connected with dual signs, marriage will be with a partner who is already married. That is for the partner, it is a second marriage. इसको हम लोग समझेंगे केस स्टडी से. कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट नेपट्यून, देखिए ये एक जगह कृष्णमूर्ति जी ने लिखा था तो मैंने इसको ऐड कर दिया है. ये बहुत ज्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं. आई थिंक ही हैड स्टार्टेड हिज रिसर्च और नेपट्यून को उन्होंने कहीं देखा होगा कि वो डिस्टरबेंस पैदा करता है, तो उन्होंने एक दो जगह पासिंग रेफरेंस में कुछ लिख दिया तो मैंने मेंशन कर दिया. दिस इज नॉट प्रूवन, लेकिन हमने देखा है नेपट्यून जब अपीयर होता है तो डिस्टरबेंस पैदा होता है. कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट नेपट्यून in close proximity with the seventh cusp or marriage significators does not augur well for marriage. तो ये कुछ रूल्स हैं मैरिज से रिलेटेड जो कि सर किताबों में भी आपको मिलेंगे, तो मैंने उनको सर कंपाइल करके एक जगह डाला है. एनी क्वेश्चंस ऑन दीज रूल्स? आई हैव सेंट ऑल द राइट अप्स नाउ. ठीक है. सर व्हाट इज this one sublord of the cuspal sublord? सॉरी, What is sublord of the cuspal sublord, sir? कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड. No, sublord of the cuspal sublord. It is mentioned in one of point here. What is it, sir? Sublord of the cuspal sublord. 1 second. What is it? What do you mean by cuspal sublord? What It is is a cuspal mentioned sublord? No, no. I am cuspal asking, sublord. I am clear, sir. what is a But sublord of the cuspal sublord. what is a cuspal sublord? Tell me. What is a cuspal sublord? It is sublord actually. It is sublord only, no? It is a Yes, sir. It's planet. sublord. Sublord only, sir. So, sublord of that planet. Okay, sublord of that planet. Sublord of that planet. This I discussed in yesterday's class also, no, when I Okay, was teaching that Nadi thing to you. okay, sublord of That that is planet. why, that is what I insisted on, which you may not find, which others do not teach. And I have time and again in my videos, in my classes, in my write-ups, I have always insisted on the sublord of the cuspal sublord. Okay. Okay, sir. Right. सर एक क्वेश्चन है. जी. सर जैसे आजकल काफी यंग बच्चे पूछते हैं कि मेरा पार्टनर कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो उसके लिए कोई रूल्स हैं क्या सर? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि केपी में वो 36 गुणों वाला मैचिंग तो हम मानते नहीं है. ठीक है, वो हम मानते नहीं है. आप 100% तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उनके सेवेंथ हाउस जो पूछ रहा है उसके सेवेंथ हाउस से कुछ इंडिकेशंस पार्टनर के बारे में मिलते हैं. वो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आएंगे. पार्टनर के बारे में मिलते हैं, उस कैसी पर्सनालिटी होगी, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, वो कैसा होगा देखने में,
या फिर वो ना किस डायरेक्शन से कहाँ से आएगा, वो अड़ोस पड़ोस से आएगा, दूर दराज से आएगा, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। सेवेंथ कस्प, जिसके बारे बात जो ये सवाल कर रहा है उसके सेवेंथ कस्प उसका स्पाउस है, ठीक है, हिज और हर पार्टनर, तो उसके बारे में, लेकिन 100% ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं मिलता है। कई चीजें तो मिल जाती हैं, कई चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आप सवाल है, उसको हम पढ़ेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये वैदिक में ज्यादा है, लेकिन अगर सच पूछें तो 100% ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। कुछ तो मिल जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सर अपने, आवाज नहीं आ देखो, रही सर। एवरीबडी हैज हिज ओन, एक मिनट, एवरीबडी हैज हिज ओन डेस्टिनी, जैसे बोलते हैं ना कि अबाउट माय फादर, अबाउट एनीबॉडीज फादर और मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनके बारे में हम कुछ बातें तो बता सकते हैं, लेकिन सभी बातें नहीं बता सकते हैं। तो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, देर आर लिमिटेशंस। कोई अगर क्लेम करता है कि आपके हॉरोस्कोप को देख करके आपके फादर के बारे में सब कुछ बता देगा, तो ऐसा होता नहीं है। सर्टेन थिंग्स यस, यू कैन, जैसे हम लोग और लॉन्गेविटी वगैरह के जजमेंट में देखते हैं, पिताजी का लॉन्गेविटी क्या था, क्या, तो वो बहुत हद तक सही आता है। बट एवरीथिंग अबाउट अ रिलेटिव और द पार्टनर 100% नहीं मिलता, बट मोटा मोटी मिल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर और कोई सवाल? Sir, when did you send this write-up, sir? Last time when you sent all these things we have sent, huh? Everything I have This sent. write-up I have sent everything 2-3 days in a back. single lot. Single No, lot, when yes, you single lot. I have sent okay, 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 all these fine. items you will get. Okay, I have sent it through email only. So No, I you got have that to email, but take then check everything. Maybe it is you in have that. to take you have to take printouts, and it's Okay, certain they may be small. I'm not very IT savvy, so I tell everyone in my batch, you may have to वो कुछ टिंकर करेगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो ऑल दैट यू कैन डू, द that we मटेरियल इज can do. देयर, but Fine. the form may not be up to the desired level, because Okay. basically I have only prepared these write-ups myself. So not being from an IT background, I have done it to the best of my ability. Okay, these are That all, should be enough, sir. except that house grouping thing, that is not my own. Okay, thank you. So we will take up one or two examples, and होररी के रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर अब हम मैरिज को देखेंगे, अगर वो होररी का एग्जाम्पल है या नेटल का, आई टोल्ड यू दैट रूल्स आर द सेम, रूल्स आर द सेम फॉर प्रेडिक्शन, एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू होररी एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जब आते हैं, देन रूल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एंड द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। किसी भी इवेंट के लिए, लेट मी टेल यू, ओके ओके, आई when I take up the example, I'll speak about this. This is clear now? Understood to everyone? Yes, clear. अल्फिया जी, आपको आवाज आ रही है अभी कि नहीं आ रही है? आ रही है अभी। आई नहीं आ रही है। रीलॉग्ड अगेन, मुझे थोड़ा सा रीस्टार्ट करना पड़ा गई। प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, ऋषिका आ रही है आवाज? अगर आप लोग वीडियोज ऑन कर लेते ना तो मुझे आसानी होती है, मैं एक्सप्रेशन देख करके थोड़ा सा समझ पाता हूँ किसके मन में डाउट है नहीं है, किसको समझ में आया। आप लोग थोड़ा वीडियो, जब मैं ये स्क्रीन को लाता हूँ ना, जब मैं गैलरी में वापस आता हूँ सारे विथ ऑल, आई वांट ऑल ऑफ यू, आप लोग अपना वीडियोज ऑन कर दीजिए। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं ऑन हो सकता है, तो फिर नो, यू कांट हेल्प इट। बट आप लोग अगर अपने वीडियोज को ऑन रखेंगे तो हमें वो जरा सा हेल्प करता है। एनीवे, चलिए, मैं आई टेक इट दैट आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, सो वील टेक अप वन और टू एग्जांपल्स। बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीक में इसको और एकदम से, ये 2-3-4 क्लास होता है मैरिज के ऊपर, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स वी टेक अप। आई एम एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग हियर, स्टार्ट अनदर रिकॉर्डिंग।